नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। दातागंज में पशुपालन विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। अस्पताल में भर्ती 2 गायों समेत एक गाय की मौत हो गई है, तो वहीं एक गाय की हालत गंभीर बनी हुई। मौके पर बजरंग दल व संघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे तक अस्पताल का घेराव भी किया। वहीं जिला अधिकारी के कड़े निर्देश पर मौके पर पहुंचे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिसके बाद दातागंज ब्लॉक प्रमुख ने कड़ी नाराजगी भी जताई। वहीं दोषियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सीवीओ द्वारा दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं शवों को कार्यकर्ताओं ने दफनाने के लिए कहा है। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की। देखिए, कल शाम मुझे सूचना मिली थी एक गौवंश काफ़ी बीमार नाजुक हालत में था। उसके बाद तत्काल प्रभाव से यहाँ डॉक्टर को कहा गया कि उसका उपचार करें, परंतु यहाँ जो भी संबंधित अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उनकी नेग्लिजेंस से कल यहाँ एक गौवंश की मृत्यु हुई। उसके बाद मुझे जब सूचना मिली और यहाँ हमारे जब सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ एकत्रित हुए तो मैंने सीवीओ साहब को भी तत्काल यहाँ बुलवाया और उनसे सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो जितने भी दोषी हैं, मैं यहाँ के एलईओ डॉक्टर और यहाँ पे जो स्वीकृत जो नाई चौकीदार है उसके खिलाफ, तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। और मैंने एडी साहब से भी बात करी है इस संबंध में और उनको कहा है कि वो शायद परसों तक यहाँ आएंगे, यहाँ की व्यवस्था जाए देखेंगे। और तत्काल प्रभाव से यहाँ नए डॉक्टर की नियुक्ति भी करी गई है जो यहाँ का पदभार संभालेंगे अगले कुछ समय तक, जब तक यहाँ नए डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है। नाम है आपका? अनूप कुमार। कहाँ से आए हैं? दातागंज से। क्या समस्या हुई है आपके लिए? समस्या ये है, यहाँ जो भी अगर गाय के लिए लेके आते हैं, अगर उससे आने में असमर्थ है तो यहाँ पे आओ तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि 300 रुपये मतलब घर पे जाने की फीस है। यहाँ पे अगर लेके आ सकते हो तो 5 रुपये। जी, पशुपालन विभाग की लापरवाही सामने आई है, इसमें क्या कार्रवाई की गई है? इसमें जो है जो 3-4 दिन से जो ये सूचना आ रही है उसमें जो डॉक्टर देवव्रत तोमर हैं वो एक्चुअल में छुट्टी गए 7-8 तारीख को, उसके बाद वापस नहीं आए हैं और वो भागने की मुद्रा में रहते हैं। जमकर बैठ भी नहीं रहे, यहाँ पे सेवाएं अच्छी तरह से नहीं दे रहे हैं वो। तो इसमें हम उनके जो द्वारा किया गया कुकृत्य है या ये कह लीजिए कि लापरवाही है, उसको हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। और दूसरा बिंदु ये है जो गाय कैंपस में मृत पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर एक स्वीपर कम चौकीदार है जिसको दायित्व निभाना चाहिए, उसने अपना पूरा दायित्व नहीं निभाया है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जी, जो डॉक्टर नदारद रहते हैं, क्या आपसे छुट्टी की परमिशन लेके गए थे? छुट्टी की 7-8 तारीख की परमिशन लेके गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने टेलीफोन पे भी कहा आ जाओ, तो उन्होंने 7-8 तारीख की 8 तक की छुट्टी थी। मैंने फ़ोन पे कई बार कहा, मैंने कहा आ जाओ और यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं संभालो। तो उन्होंने ये कहा मैं किसी को भेज के इलाज करवा देता हूँ। और उस दौरान डॉक्टर सचिन भी अपनी जो पशु चिकित्सा अधिकारी समझ हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। जी, संघ के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुत्तों के द्वारा नोचा गया है गायों को, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में यही कहना है कि यहाँ कैंपस में जो हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी स्वीपर कम चौकीदार की पदस्थापना है विकास की, तो उसका दायित्व बनता है कि किसी प्रकार का कुत्ता इसमें इस तरह की गाय को न नोचा-नाची करे, तो उसकी जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदारान उस लापरवाही उसमें व्यक्त बरती है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोग दोषी नजर आ रहे हैं? अब यहाँ पे जो पदस्थापना है तो वो तो सभी का दायित्व बनता है। पशु चिकित्सालय दातागंज पर जितने भी 2 लोग पदस्थ हैं, एक तो विकास जो स्वीपर कम चौकीदार है और एक डॉक्टर देवव्रत, तो दोनों सभी का दायित्व बनता है। जी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये अवगत कराया, आपको भी अवगत कराया गया, आरोप है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया आपके द्वारा? जी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको भी अवगत कराया गया, उनका आरोप है कि आपके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं। जैसे ही उन्होंने अवगत कराया, मैंने तुरंत ही डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। और लेकिन मैंने कहा बताना भी व्यवस्था करके, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा अगर इलाज किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या लेके आए हैं आप? इलाज मिल पाया है क्या? कितना टाइम हो गया?
कौन कह रहा है? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? और जो है उन्हें कुछ समय पहले, आज से 1 महीने पहले यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था। उस टाइम पे भी एक मौत हुई थी। जी। सबसे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, और फिर डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जो कोई भी अगर गाय या कोई भी जानवर बीमार यहाँ है उसका इलाज कर पाए। जो डॉक्टर है बस तनख्वाह ले रहे हैं, इलाज एक पैसे का नहीं कर रहे हैं। हमें तनख्वाह से मतलब है। प्राइवेट तौर पे इलाज प्राइवेट करवाओ, तौर पे पैसे आप दो तुरंत इलाज तो तुरंत करवाओ। 1 मिनट में इलाज होगा। लेते हैं इंजेक्शन लगवाई के। जो यहाँ 4th क्लास है वो पूरी डॉक्टरी कर रहा है। विकास यादव हैं, जी। विकास यादव हैं। आज से पहले एक भैंस मरी थी, एक औरत की। विकास यादव नहीं अरे है। विकास यादव ही इंजेक्शन ओवरडोज से मरी थी। ओवरडोज से मरी थी। सीबीओ साहब के संज्ञान में भी ये मामला है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास यादव के अंडर में यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है उसकी चाबी है, कोई ताला खुलने वाला ही नहीं है। मतलब कोई भी चपरासी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी कर रहा है क्या? सीबीओ साहब ने सब अंडर में कर, सब सीबीओ साहब की कमी है ये। 4th क्लास का कर्मचारी पूरी डॉक्टरी हॉस्पिटल ही कर रहा है। जी। जी। किस तरह से ये हादसा? हादसा क्या, ये ग्राउंड में गैया पड़ी थी, वो खुली गाय थी, ठीक है। इसको थोड़ी चोट लगी हुई थी, उसमें कुत्तों ने थोड़ा सा दांत मार दिया था, यानी कि थोड़ा सा नामालूम चोट थी, सिर्फ ब्लड आ रहा था। कब की बात है? ये कल शाम की बात थी। मैंने टोनेरिया में फ़ोन किया था ईओ साहब के लिए। उसके बाद उन्होंने जेसीबी पहुंचवाई वहाँ। मैं यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ गया। 2 घंटे वेट करने के बाद भी यहाँ ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई 4th क्लास इसे देखने आया। हालांकि मैं यहाँ छोड़ गया। फिर जो टोनेरिया से जो हमारे साथ आए थे वो भैया लोग यहाँ रुके थे, फिर वो किसी को छोड़ के जिम्मेदारी गए थे इसकी। उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी टाइम, लगभग 2 घंटे तो मेरे साथ वेट किया, उसके बाद 1 घंटे वेट किया अलग से। फिर यहाँ जितने इंसान यहाँ अभी हैं उससे ज़्यादा यहाँ शाम भी कुत्ते मौजूद थे और अब भी हैं। ना शाम कोई देखने वाला था, ना अब कोई देखने वाला है। मैं गाय को सही छोड़ के गया था बैठाल के। जब मैंने सुबह आके देखी तो आधी गाय कुत्तों ने खा ली है ये मौजूदगी में अभी यहाँ। ना अब भी कोई देखने वाला है, ना शाम कोई देखने वाला था। क्या लगता है, गाय को जिंदा कुत्तों ने नष्ट कर दिया? हाँ, जिंदा मैं छोड़ के गया था ना, और उसके बाद मैं देखने आया तब भी कोई नहीं था। और शाम गाय बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ उसके पीछे से ब्लड आ रहा था थोड़ा सा। कितनी गायों की मौत हुई? यहाँ पे एक गाय तो जो मैं शाम गया था छोड़ के, वो कुत्तों ने खा ली, वो मर गई शाम ही। उसके बाद एक पड़ी हुई है, वो 3 दिन पहले छोड़ के कोई गया था, वो भी मरी पड़ी है। उसके बाद एक कुत्ता मरा पड़ा है यहाँ हॉस्पिटल में, वहीं जगह पे। और एक गाय 3 दिन से यहाँ पड़ी है जिसकी थोड़ी पूंछ में चोट थी, वो भी भूखी प्यासी बिना ट्रीटमेंट के यहाँ मर रही है, टरफ के। ना उसे कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है 3 दिन के बाद, सिर्फ वो बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।